गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गांधी जी के विचारों की श्रृंखला में हम पूर्व में गांधी जी के कई राजनीतिक विचार, चाहे ट्रस्टीशिप हो, साध्य और साधन हो, सत्य हो, अहिंसा हो, सत्याग्रह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने हमेशा एक सत्य का रास्ता अपनाया और उन्होंने अपने विचारों को एक सद्गुणी व्यक्ति की तरह जनता के सामने रखा। गांधी जी के विचारों के आधार पर उनके जो अनुयायी थे, जिसमें विनोबा भावे तथा काका कालेलकर ने सर्वोदय की स्थापना के कई तरीके बताए हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है वो है आत्मसंयम। गांधी जी का मानना था कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेंगे तो गरीब लोगों के लिए भी कुछ भी बच सकता है। विनोबा भावे ने कहा है, हमें अपने विचार और जीभ पर काबू रखना चाहिए। हम भोग करें लेकिन अति से बचें। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लें और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं बचे। इसके लिए उन्होंने लोगों को आध्यात्म व योग की शिक्षा की बात कही है, ताकि जिससे कि वो अपनी इंद्रियों पर काबू रख सकें। इसी में दूसरा जो उन्होंने बताया कि हृदय परिवर्तन। गांधी जी का मानना था कि अहिंसात्मक साधनों द्वारा अमीरों को गरीबों की सहायता के लिए मनाना चाहिए और शोषण को समाप्त करना होगा, जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमताओं का अंत होगा। किसी भी प्रकार का दबाव व्यक्ति पर नहीं डालना चाहिए और जो व्यक्ति समाज के हित के लिए स्वयं आगे बढ़कर कार्य करेगा वही सर्वोदय कहलाता है और वो ही सर्वोदय की प्राप्ति में सबसे अच्छा साधन माना जाता है। तीसरा जो उन्होंने साधन की बात करी वो है भूदान आंदोलन। गांधी जी का मानना था कि अतिरिक्त संपत्ति को गरीबों में बांटने या समाज हित में लगा देने से सामाजिक विषमता का अंत होता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए विनोबा जी ने भूदान आंदोलन का समर्थन किया। उनका मानना था कि भूदान से जमीन का दान, कि जिस व्यक्ति के पास में अगर जरूरत से ज्यादा जमीन है, आवश्यकता से अधिक संपत्ति है, तो उसे स्वेच्छा से गरीबों को या भूमिहीनों को दान में दे देना चाहिए, जिससे गरीबों की सामाजिक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और सारे सामाजिक दोष समाप्त हो जाएंगे। गरीबों के बारे में गांधी जी का मानना था कि वो भी पृथ्वी पर ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं और उनका सम्मान करना भी हमारा नैतिक दायित्व आता है। इसी में साधनों में उन्होंने फिर ट्रस्टीशिप व्यवस्था की बात करी है। उनका मानना था कि भाई जिन लोगों के पास में एक्स्ट्रा संपत्ति है, जो उनके उपभोग के अलावा जो उन्होंने स्टोर कर रखी है, बची हुई है, उस संपत्ति को वो सार्वजनिक धरोहर समझकर उसकी रक्षा करें, स्वयं की उसके स्वामी नहीं समझे और अपनी संपत्ति का कुछ अंश स्वेच्छा से गरीबों को दान में दे दें। राज्य और सरकार का गांधी जी का मानना था कि राज्य और सरकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती हैं और इनका अंत करके ही सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्राम दान का सुझाव दिया था, जिसके बारे में विनोबा जी ने कहा कि सब लोग अपनी अपनी भूमि ग्राम समाज को दान कर दें और जब भूमि पर खेती हो वह ग्राम समाज के नियंत्रण में होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक योग्यता अनुसार कार्य करे और उसे योग्यता अनुसार ही प्राप्त हो। संपूर्ण ग्राम इसमें एक परिवार का रूप ले लेगा और सर्वोदय का लक्ष्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि गांधी जी और उनके अनुयायियों ने सर्वोदय के विचार का पोषण किया है और उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने पर जोर दिया है। सर्वोदय का अर्थ होता है सबका उदय। इसको हम अगर संधि विच्छेद करके देखें तो इसका अर्थ होता है सर्व का उदय, यानी कि सबका उदय, यानी कि सबका उत्थान हो, सब एक दूसरे के लिए कार्य करें।
इसमें जैसे गांधी जी ने मानना था कि अगर ये जो समाज है वो यथार्थवादी स्वरूप का समाज कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत है वो आज के युग के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने भूदान या ग्रामदान जैसे जो उपाय बताए हैं, वो उपाय कारगर सिद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि लोग कोई भी हो, ये एक मनुष्य प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति अपनी चीज कभी भी बहुत मन से दान में नहीं देता है। वो बहुत जब एक्सेस हो जाता है या उसकी थोड़ी सी फितरत होती है, तभी वो किसी को कोई चीज दान में देता है। लेकिन फिर भी ये नहीं माना जा सकता कि गांधी जी के जो विचार हैं वो बिल्कुल निरर्थक हैं या प्रासंगिक नहीं हैं। गांधी जी के जो विचार हैं उनको आज भी वो हमारे लिए प्रासंगिक हैं। 73rd अमेंडमेंट में पंचायती राज संस्थाओं को महत्व दिया गया है और आज भी हम जानते हैं कि गांधी का जो कई बार बहुत सारी हिंसाएं फैल जाती हैं, लेकिन अंत में अहिंसा ही वह परमो धर्म होता है जो सर्वोदय का सिद्धांत माना जाता है। विश्व क्या होता है, बहुत पैंडेमिक से गुजर रहा है, बहुत सारी संकीर्ण मान्यताओं से गुजर रहा है। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए सर्वोदय के विचार की जो प्रासंगिकता है वो आज भी कारगर होती है। और गांधी के विचारों का जो ट्रस्टी ये सिद्धांत है, सर्वोदय संबंधी जो सिद्धांत है, वो परमाणविक युग में, आज के युग में बहुत अधिक कारगर माना जाता है। अब हम इसकी चर्चा करें कि गांधी के विचारों में कि आज की क्या प्रासंगिकता है। तो गांधी का जीवन दर्शन एक कर्मयोगी और व्यवहारिक राजनीति का है। वो विश्व शांति के लिए प्रकाश स्तंभ माने जाते हैं। उनका राजनीतिक चिंतन उदारवाद और मानवतावाद पर आधारित होने के कारण सर्वहारा वर्ग के हितों का पोषक है। राजनीति का आध्यात्मिकरण करने का विचार आज की राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने व राजनीति को जन कल्याण का साधन बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण देन है। उनका सर्वोदय तथा अहिंसा का सिद्धांत विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मधुरता पैदा करने का अचूक शस्त्र है। इन सब के बावजूद भी शांति के पुजारी तथा अध्यात्म के अग्रदूत और प्रणेता महात्मा गांधी के विचारों को अनेक राजनीतिक विचारक अव्यावहारिक व अप्रासंगिक मानते हैं। इनका कहना था कि गांधी जी के सिद्धांत आदर्श मात्र हैं, व्यावहारिक नहीं है। गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत निसंदेह मूल्यवान और महत्वपूर्ण है, परंतु ये प्रश्न पैदा होता है कि आज के आणविक युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने को सामरिक दृष्टि से सुरक्षित देखना चाहता है और जिन दो विश्व युद्धों ने मानव को आतंक व भय के वातावरण में जीने के लिए जिस कद्र बाध्य किया है, उससे राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा आवश्यक और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का लक्ष्य बन गया है। इसलिए ये मानना चाहिए कि कोई भी देश अहिंसा के सिद्धांत के सहारे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं छोड़ सकता है, परंतु फिर भी ये माना जाता है कि गांधी के जो सिद्धांत हैं वो हमें तीसरे विश्व युद्ध की विनाश से बचाते हैं। और आज हम ये महसूस करते हैं कि गांधी के शांति मॉडल के अलावा आज हमारे पास और कोई मॉडल या उपाय नहीं बचा है। और हम सभी जानते हैं कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है तो संपूर्ण मानवता नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी और इस धरती से मानव सभ्यता का अस्तित्व भी लगभग समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये माना जाता है कि गांधी के सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं। गांधी के विचारों में कि उन्होंने बताया था कि आज दुनिया जिस बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि कभी भी विनाश संभव है।
गांधी जी ने इस प्रकार कहा जा सकता है कि गांधी जी के विचार जितने प्रासंगिक और व्यवहारिक 1947 से पहले थे, उतने ही आज भी हैं, और आज भी वो उतने ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं यदि हम उन्हें दिल से स्वीकार कर लें। आज विश्व में हो रहे निशस्त्रीकरण के उपाय गांधी जी के शांति विचारों के ही पर्यायवाची हैं। अतः गांधी के विचार आधुनिक युग में भी प्रासंगिक होने के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण और शाश्वत महत्व के रहे हैं। तो ये आज हमने कुछ गांधी के विचारों की प्रासंगिकता की चर्चा करी। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे और आप अपने जीवन में भी गांधी के विचारों को अपनाकर अपना जीवन सफल बनाएंगे। थैंक यू।